तमिलनाडु में कथित तौर पर बिहारी मजदूरों से मारपीट की खबर के बाद पटना से लेकर चेन्नई तक सियासत गर्म है। एक तरफ बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार ने मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम चेन्नई भेजी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन ने बिहारियों की सुरक्षा की बात कही है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच पलायन का जख्म फिर हरा हो गया है। सवाल है कि आखिर क्यों बिहारियों को बाहर जाना पड़ता है? पलायन की असल वजह क्या है? सरकार की नाकामी या फिर कुछ और? हाजिर है आपका बिहारी पत्रकार, नाम है मोहन कुमार। इन्ने ओन्ने का नहीं, यहाँ होगा ओनली बिहार। आगे बढ़ने से पहले एक अपील, अगर आप आरोप प्रत्यारोप से परे ठोस विमर्श वाली खबरें और वीडियो देखना चाहते हैं तो क्विंट का मेंबर बनिए। कैसे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक कीजिए। तमिलनाडु में बिहारियों से मारपीट को लेकर दैनिक भास्कर ने 4 मार्च को खबर छापी थी। हेडलाइन थी, तमिलनाडु से भागे 50 लोग घर पहुंचे, फूटा दर्द, हम भागे नहीं भगाए गए हैं। बीजेपी ने इस खबर को ट्वीट किया था। हालांकि इससे पहले 2 मार्च को ही तमिलनाडु के डीजीपी ने मारपीट की खबरों का खंडन किया था। Somebody in Bihar has posted a false and mischievous video saying that the migrant workers of Bihar are attacked in Tamil Nadu. 2 videos are posted in that and both are false videos. डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था, भ्रम, झूठ, नफरत, हिंसा और अफवाह फैलाना ही भाजपाइयों का मुख्य धंधा और पूंजी है। किसी भी देश हितैषी व्यक्ति को समाज में द्वेष और भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। बहरहाल तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों से मारपीट की बात सही है या फिर अफवाह, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सवाल है कि आखिर बिहारियों को अपना घर क्यों छोड़ना पड़ रहा है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको कुछ आंकड़े बताते हैं। जर्नल ऑफ माइग्रेशन अफेयर्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1951 से लेकर 1961 तक बिहार की करीब 4% आबादी ने दूसरे राज्य में पलायन किया था। 1971 के बीच 2% आबादी का पलायन हुआ। वहीं 2011 की जनगणना के मुताबिक 2001 से 2011 के बीच करीब 93 लाख लोग बिहार छोड़कर दूसरे राज्य चले गए। 2011 की जनगणना के हिसाब से देश के 14% माइग्रेंट बिहार से ताल्लुक रखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज के 2020 में किए गए एक शोध के मुताबिक बिहार की आधी जनसंख्या का पलायन से सीधा रिश्ता है। ये तो हो गए आंकड़े, लेकिन पलायन की असल वजह क्या है? 2011 जनगणना के आधार पर जर्नल ऑफ माइग्रेशन अफेयर्स की रिपोर्ट से पता चलता है कि बिहार के 55% लोग रोजगार के लिए, 3% व्यापार के लिए, 3% पढ़ाई के लिए अपना घर छोड़ देते हैं। वहीं शादी की वजह से 1%, जन्म के बाद 3%, पूरे परिवार के साथ 20% लोग और अन्य कारणों से 15% लोगों ने पलायन किया है। बिहार में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2023 में देश में बेरोजगारी दर 7.45% था, जबकि बिहार में बेरोजगारी दर इससे ज़्यादा 12.3% था। रोजगार के नाम पर प्रदेश में खूब राजनीति होती है। तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि उनकी सरकार बनी तो वो बिहार में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। तब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ एनडीए में थे और उन्होंने तेजस्वी के इस बयान का मखौल उड़ाया था। हालांकि अब तेजस्वी नीतीश के साथ हैं और प्रदेश में महागठबंधन की सरकार है। इस साल के बजट में सरकार ने 10 लाख रोजगार देने का ऐलान किया है। 10 लाख सरकारी नौकरी से सरकार 10 लाख रोजगार पर आ गई है। देखना होगा कि बजट का ये ऐलान कब और कैसे पूरा होता है। नीति आयोग की 2021 बहुआयामी गरीब सूचकांक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। बिहार की 51.91% आबादी गरीब है। यहाँ के लोग व्यापार, शिक्षा और अच्छी जिंदगी की तलाश में भी घर छोड़ रहे हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार में साक्षरता दर 61.80% है, जो कि देश में सबसे कम है। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2019 में 20 बड़े राज्यों में बिहार 19वें नंबर पर है। नीति आयोग के राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में 19 बड़े राज्यों की सूची में बिहार 18वें पायदान पर है। ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से लोग पलायन को मजबूर हैं। 2011 जनगणना के आधार पर जर्नल ऑफ माइग्रेशन अफेयर्स की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में सबसे ज़्यादा 19.34% बिहारी प्रवासी हैं। इसके बाद झारखंड में 14.12%, पश्चिम बंगाल में 13.65%, महाराष्ट्र में 10.55%, उत्तर प्रदेश में 10.24%, हरियाणा में 7.06%, पंजाब में 6.89%, गुजरात में 4.79% और अन्य राज्य में 13.35% बिहारी प्रवासी हैं। महाराष्ट्र से असम तक बिहारियों से बदसलूकी और मारपीट के मामले सामने आते रहे हैं।
जम्मू कश्मीर में बिहारी मजदूरों की हत्या भी सुर्खियों में रहती है, लेकिन इन सब के बावजूद सरकार के पास कोई स्थायी समाधान नहीं है। जो बीजेपी अभी पलायन के मुद्दे को हवा देने में जुटी है, वही बीजेपी पहले सरकार में थी। नीतीश कुमार अभी भी सरकार में है, वहीं तेजस्वी के हाथों में भी पावर है। ऐसे में बड़े बड़े बयानों और वादों की जगह फुल प्रूफ एक्शन की जरूरत है, जिससे बिहार और बिहारियों का भला हो सके। बिहार में काबा कार्यक्रम में इस हफ्ते बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो की तुरंत जानकारी के लिए घंटी बजाइए।